रहा था बुक का मैंने 5वें अध्याय तक कंप्लीट करा दिया है। 5वें अध्याय में वर्णन है कि कैसे पृथ्वी पर प्रथम मनुष्य नर के रूप में मनु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी और फीमेल के रूप में ब्राह्मणी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। ये प्रथम मनुष्य थे अर्थ मने पृथ्वी के। तो इसका वर्णन है, आप इसे सुनिएगा। आप हो सकता है आपको बहुत कुछ पता हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हो सकता है आप नहीं भी जानते होंगे। अच्छी बुक है, आप इसे कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा तो आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा कि क्या है। तो 6th चैप्टर में मनु और ब्राह्मणी की उत्पत्ति हुई थी। आज तो मैं 6th चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ। तो 6th चैप्टर में है कि शिव जी ने ब्रह्मा का एक सिर क्यों काट दिया था। शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा। ब्रह्मा के शरीर से निकलकर मनु उनके पुत्र थे और ब्राह्मणी उनकी पुत्री। लेकिन श्राप तो श्राप ही होता है। किसका श्राप? जो नारद ने ब्रह्मा जी को दिया था, उसका श्राप। आप 5th चैप्टर में सुनिएगा, आपको आगे का ये 6th चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेकिन श्राप तो श्राप ही होता है और इसका कोई बंधन नहीं होता। एक बार बोल देने के बाद ये प्राकृतिक नियम का हिस्सा बन जाता है और ये पूरा होकर रहता है, एक तीर की तरह अटल, जो करीब और करीब आता जा रहा है। नारद ने कहा था और उसके कच्चे फल की तरह सही समय का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें उस चीज की चाहत होगी जो तुम्हें चाहना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दिया था। क्यों दिया था श्राप? तो 5th चैप्टर आप सुनिए। अब श्राप प्रभावी हो गया था क्योंकि ब्रह्मा अपनी ही बेटी की चाहत करने लगे थे। ब्राह्मी एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी और सृष्टिकर्ता अपनी ही रचना पर मोहित हो गया था। उसका शरीर अपनी ही शरीर के लिए तरस रहा था। जैसे ही ब्राह्मी उनके सामने सम्मान प्रकट करने के लिए खड़ी हुई, उसे उसके इरादे का एहसास हो गया। ब्राह्मणी जी को एहसास हो गया कि ब्रह्मा जी की मनसा क्या है। उसकी आंखों में प्रेम नहीं बल्कि वासना झलक रही थी, अतृप्त वासना। पुत्री तुरंत ब्रह्मा की नजर से बचने के लिए उनके दाहिनी ओर चली गई और देखो भगवान की उस तरफ दूसरा सिर उगाया ताकि वो उसे देखता रहे। वो उसके बाई ओर खिसक गई और तीसरा सिर उगाया। फिर वो उनके पीछे खड़ी हो गई और वहां एक चौथा सिर उगाया। अब पूरी तरह से हताश होकर ब्राह्मी हवा में ऊपर उठ गई, लेकिन निर्माता के जुनून की कोई सीमा नहीं थी। ब्राह्मी के लिए तरसते हुए उसके बाकी 4 सिरों के ठीक ऊपर एक 5वां सिर उगाया। अपनी बहन को संकट में और अपने पिता को खुद को शर्मिंदा करते हुए देखकर मरीचि और अत्रि ने उसे चेतावनी देने के लिए जल्दी की। नारद के वचनों के आगे मत झुको, तुम परम सृष्टिकर्ता हो। तुम अपनी ही बेटी के प्रति अपवित्र भावना कैसे रख सकते हो? तुम अपनी इच्छा प्रकृति पर कैसे थोप सकते हो? तुमने ब्राह्मी को देवी उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। ऐसे कार्यों में मत पड़ो जो तुम्हारी पूरी सृष्टि को अशुभ बना दे। अफसोस, नारद का श्राप कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसके पंजे ब्रह्मा पर इस तरह से जमे कि उन्होंने ब्राह्मी का पीछा करना शुरू कर दिया। वो इधर उधर भागती रही, लेकिन उसे अपने पिता से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे विफल करने के लिए स्त्री ने खुद को पशु रूपों में बदलना शुरू कर दिया। वो गाय रूप में बदल गई, लेकिन ब्रह्मा ने खुद को बैल रूप में बदल लिया। वो घोड़ी बन गई तो ब्रह्मा घोड़ा बन गए। वो बत्तख बन गई तो ब्रह्मा नर बन गए। वो मादा बन गई और ब्रह्मा हिरण बन गए। ये सिलसिला चलता रहा।
और 100 जीवों में बदल गई ब्राह्मी। सरीसृप, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, हवा, जमीन, नदी, समुद्र के जानवर और हर बार मोहित सृष्टिकर्ता अपने पुरुष समकक्ष में बदल बदल जाता रहा, जिससे नर और नारी की उस पवित्र जोड़ी को कलंकित किया जो उसके सामने प्रकट हुई थी। क्योंकि ब्राह्मी ने 100 रूप धारण किया, इसीलिए उनका नाम सतरूपा पड़ा। और इस तरह पृथ्वी पर सभी जानवर अस्तित्व में आए। क्रोधित शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा की निंदा करने लगे। अब सृष्टिकर्ता को होश आया, उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन विध्वंसक का क्रोध उबल पड़ा और उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, जिससे उनके पास केवल 4 सिर बचे। ऐसे नीच विचार क्षमा के योग्य नहीं है। शिव ने फुफकारते हुए गुस्से में क्रोधित होकर कहा, आज से तुम्हारे चारों मुख आज के पश्चाताप के लिए सदैव वेदों का पाठ करते रहेंगे। अचानक विध्वंसक रुक गया। उनके बाएं हाथ में कुछ चिपका हुआ था। उन्होंने नीचे देखा तो पाया कि सृष्टिकर्ता का कटा हुआ सर उनके साथ चिपका हुआ था। शिव ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मा का सिर काटना ब्रह्म हत्या के बराबर था, एक ब्राह्मण की हत्या। इसीलिए उसके पाप के दंड के रूप में सिर उनके साथ चिपक गया था। सतरूपा ने तर्क दिया, लेकिन महादेव ने जो किया वो उचित था, उन्हें दंड क्यों दिया जाना चाहिए? कोई भी क्रिया सदैव अपने संदर्भ से स्वतंत्र एक प्रतिक्रिया को जन्म देती है। अत्रि ने समझाया, हमारे पिता ने काम वासना इसलिए की क्योंकि वे श्राप के प्रभाव में थे और फिर भी उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसी तरह महादेव को भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा, चाहे वो कितना भी वैध क्यों ना हो। ब्रह्मांड के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अब संहारक पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। सिर वहीं अटका रहा। जल्द ही उसका मांस सड़ने लगा और गिरने लगा, केवल हड्डियां बची। जब शिव इस तरह खोपड़ी को हाथ में पकड़े हुए भटकते रहे तो उन्हें कपाली नाम मिला। समय बीतता गया और उन्होंने धरती पर पैर रखा। अचानक एक चमत्कार हुआ। एक जगह खोपड़ी उनके हाथ से अलग होकर जमीन पर गिर गई। भगवान की शुद्धि हो गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ की भूमि मोक्ष प्रदान करती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये स्थान कौन सा है, क्या आपको पता है? ये है काशी, वाराणसी। ये स्थान काशी या वाराणसी बन गया। कुछ ही देर बाद मनु ने शतरूपा को चिंतामग्न पाया। उसे धीरे से गले लगाते हुए उसने उसका सिर अपने हृदय से लगा लिया। मनु ने, तुम्हें क्या तकलीफ है प्रिय? मनु ने पूछा शतरूपा से, ब्राह्मी से, जिनका नाम ब्राह्मी है। मुझे डर है, मानव जाति की मां ने उत्तर दिया। मुझे अब महिला जाति को जन्म देने में डर लगता है। अगर एक पिता अपनी बेटी को खतरे में डाल सकता है तो उन्हें कौन सुरक्षित रखेगा? यदि हर कोई उन्हें घायल कर दे तो उन्हें कौन ठीक करेगा? वो चुप रहा, लेकिन वो कांपने लगी। अब मुझे डर लग रहा है। अब मुझे उन्हें सुंदरता देने में डर लग रहा है, क्योंकि पुरुष उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब मुझे डर है कि मैं उन्हें बुद्धि दे पाऊं, क्योंकि मनुष्य उन्हें गिरा सकता है। अब मुझे डर है कि मैं उन्हें विकल्प दे पाऊं, क्योंकि मनुष्य उन्हें अस्वीकार कर सकता है। अब मुझे डर है कि मैं उन्हें शक्ति दे पाऊं, क्योंकि मनुष्य उन्हें नष्ट कर सकता है। बहुत से दूर चली गई। मुझे डर है मनु, मुझे डर है, ये कहते हुए तो ये 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कहीं टूटी हुई होगी तो मुझे माफ कीजिएगा। ऐसे के बाद मैं 7 चैप्टर ऐसे ऐसे करके 100 स्टोरीज हैं तो उसे कंप्लीट करती रहूंगी।
मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा तो और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी काम करूं, आप सभी के लिए अच्छी वीडियो लाऊं। बाय।